राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। जनता बैंक के साबिक चेयरमैन और डायरेक्टर अंसारी अलीमुद्दीन नाज ने गुज़िश्ता रोज फैसले की कॉपी फराहम करते हुए बताया कि लोकल बॉडीज और कोऑपरेटिव बैंक की रोशनी में साल 2001 के बाद 2 से ज्यादा बच्चे होने की पादाश में जनता कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर इकराम खान जाहिद खान की डायरेक्टरशिप मुकामी डीडीआर ने कल अदम करार दे दी है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा कि रियासत की इंतखाबी फेरिस्तों में 96 लाख जाली वोटर्स शामिल किए गए हैं। यह इल्जाम उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर आयद किया है। महाराष्ट्र की अपोजिशन जमातों ने 1 नवंबर को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बड़े एहतजाज का ऐलान किया है। उनका इल्जाम है कि इंतखाबी फेरिस्तों में 96 लाख जाली वोटर्स शामिल किए गए हैं। ये एहतजाज लोकल बॉडीज इलेक्शन से कब्ल किया जा रहा है। सोने के दाम में इजाफे के बाद से मुंबई एयरपोर्ट पर एक बड़ी कार्रवाई में डायरेक्टरेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने गैर मुल्की सोने की स्मगलिंग में मुलविस सफाई के अमले के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से तकरीबन 1.25 किलो सोना जब्त किया गया है। भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जवानों से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 मुकम्मल हो चुका है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को रोका नहीं गया है। गोलाबारी को आर्जी तौर पर सिर्फ रोका गया है। यह ऑपरेशन जारी है और अपने मकसद के हुसूल तक जारी रहेगा। कांग्रेस ने बिहार असेंबली इलेक्शन 2025 के लिए अपनी दूसरी फेरिस्त जारी कर दी है। इस फेरिस्त में 5 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। इससे कबल कांग्रेस ने अपनी पहली फेरिस्त में 48 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। जेएनयू में तलबा यूनियन के इंतखाबात को लेकर कैंपस का माहौल दिन ब दिन कशीदा होता जा रहा है। शनिचर की शब तलबा के एहतजाज के दौरान पुलिस और तलबा के दरमियान झड़पें हुई, जिसके बाद पुलिस ने 28 तलबा को हिरासत में लिया, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने इतवार को दिवाली के मौका पर हम वतनों को मुबारकबाद दी और इस बात पर जोर दिया कि वो इस त्योहार को महफूज तरीके से, जिम्मेदारी के साथ और माहौल दोस्त तरीके से मनाएं। कतर की वजारत खर्जा ने बयान दिया कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक किया है। दोनों पड़ोसी ममालिक के बीच जारी 1 हफ्ते से ज्यादा जंग के बाद इसे अहम पेश रफ्त माना जा रहा है। कशीदगी में दोनों जानिब दर्जनों अफराद हलाक और सैकड़ों अफराद जख्मी हुए थे। इसराइल के हिमायत याफ्ता ग्रोहों पर हमास के हमले की खबर सामने आई है। गजा जंगबंदी के बाद हमास अब इसराइल की जानिब से मज़ाहमत के खिलाफ खड़े किए गए ग्रोहों के खिलाफ अपना घेरा तंग कर रही है। नेपाल के जनरेशन Z ग्रुप ने एक सियासी पार्टी कायम करने का ऐलान किया है। इसी के साथ उन्होंने अगले साल होने वाले आम इंतखाबात में शिरकत के लिए कुछ शराइत भी सामने रखी है। वाज़ेह रहे कि हिमालयाई मुल्कों में इंतखाबात 5 मार्च और सन 2026 को होने वाले हैं।